जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं हमारे पास कि हम जो है बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं घर में और फिर हमारे घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या कारण है? तो अंत तक जरूर बने रहें। आज जो है आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और जो है इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। जैसा कि इनका क्वेश्चन है बहुत ही उचित है, क्योंकि इस प्रकार की कई प्रकार के क्वेश्चन मेरे सामने आ चुके हैं कि जब भी मान लो घर में बाबा की पूजा याचना करते हैं या कोई भी देवी शक्तियों की पूजा याचना करते हैं तो घर में उत्पात ज़्यादा बच जाता है। मान लो घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इस चीज़ का ये किस बात का संकेत है? ऐसा क्या है कि घर में इस प्रकार की लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, उत्पात ज़्यादा मच रहा है? इसके पीछे क्या छिपा है? मैं आपको आज पूरी डिटेल बारीकी से आपको समझाऊंगा, क्योंकि कल को हमारा उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक आपको ज्ञान से अवगत करवाना और श्री बालाजी महाराज की शक्तियों के बारे में बताना और साथ में माँ दुर्गा की शक्तियों के बारे में आपको बताना। क्या होता है जब हम कभी भी अच्छे रास्ते को चुनते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे घर के अंदर वास करती हैं, जो नेगेटिविटी हमारे शरीर पर वास करती है, वो कभी भी ये उनको तनिक भी स्वाभाविक नहीं है कि हम पूजा याचनाएं करें, हम पूजा याचनाएं स्टार्ट करें हमारे घर के अंदर। इस प्रकार का मान लो आप सोचते हो कि हमारा घर, वो सोचते हैं कि हमारा घर। मान लो क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लो जो कि हम तो दिखने वाले हैं, हम तो मनुष्य को दिखाई देता है, तो लेकिन जो ना दिखने वाली शक्ति है वो तो ना दिखने वाली शक्ति को ही दिखाई देगी, क्योंकि उनके पास तीन तत्व होते नहीं, वो प्रेत आत्माओं के रूप में घूमते हैं। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि उनका शरीर मरा है। पंच तत्व शरीर बलिना, 5 तत्वों से शरीर का जो निर्माण होता है, ये शरीर नश्वर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उनकी जो आत्मा है उनके पास 2 तत्वों से वो भिन्न है। तो वो प्रेत आत्माएं जब घर में रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, घर में लड़ाई दंगे जो भी किसी भी प्रकार को वो आपको तंग करने की कोशिश करती है। जैसे ही हमने अपना कोई भी अच्छा कार्य किया, मान लो किसी भगत के पास हम गए तो जाने के पास वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको मेहंदीपुर का रास्ता पकड़ लेना चाहिए, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की शरण में आपको जाना चाहिए। और मेहंदीपुर बालाजी महाराज की शरण में जाने से आपके घर में जो ये करा कराई या जो भी घर में विद्याएं हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उससे आपको राहत मिलेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब उसके कहे के अनुसार हम अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। संध्याकालीन सुबह होने में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी, शाम को फिर कर दी, सुबह फिर कर दी, शाम को फिर कर दी। अब आपने एक बात नोट नहीं करी, जो व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय से सोते हैं, अगर उनके सामने अगर आप डेस्क चला दोगे या कुछ भी चला दोगे तो आलस्य में खिंचाव आएगा। अब मान लो उसी प्रकार से जब घर में इस प्रकार की पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाएं घर में चलने लग जाएंगी तो इस प्रकार से उन लोगों जो ना दिखने वाली शक्ति है, जो नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर है, वो आपको तंग करने के लिए आपको तुरंत तत्पर तैयार हो जाएगी और वो घर के अंदर खलबली मचाएगी। मान लो अधिक से ज्यादा तंग करने लग जाएगी आपको घर के अंदर। आप सोचोगे ये पूजा पाठ करने से बल्कि ज्यादा ही बढ़ने लगी है, ये इसको क्या ज्यादा ही ताकत हो रही है, क्योंकि वो आपके मनोबल को तोड़ती हैं। इन चीजों को इस बात का पता होता है कि इस आदमी की कितनी हद है, कितनी इस आदमी की ताकत है, इसको कितना हम तोड़ सकते हैं, कितना इसको हम परेशान कर सकते हैं। तो जितना हम पूजा करते हैं उतना वो जाकर ज्यादा अगर वो लेकिन एक बात है, पाप का घड़ा जो होता है एक उसका अंत होता है भरने का। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब बाबा की कृपा उन्हें सोटे मारकर जरूर निकालती है, क्योंकि वो पहले ही जाते हैं। मान लो
कोई किसी का अवैध जगह पे घर बना हुआ है, अगर वहां पर कोई कब्जा छुड़वाने वाले मान लो पुलिस आएगी, जेसीबी से तोड़ेगी, तो वहां के लोग जल्दी से तो नहीं मानेंगे। चाहे पहले सिफारिश चलाएंगे कागजी तौर पर, फिर कार्रवाई करेंगे, फिर वो खुद अंत टाइम पे आगे आकर खड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जब कोई चीज को घर से निकालने का समय आ जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं जब उठने लग जाती हैं, एक आदमी के अंदर परिवर्तन आने लग जाता है, दूसरे आदमी में परिवर्तन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका सिंहासन हिलने लग जाता है, उनको अपनी अपनी टेंशन हो जाती है। फिर वो कभी किसी दूसरे का व्यक्ति का शरीर पकड़ते हैं, कभी तीसरे व्यक्ति का शरीर पकड़ते हैं, घर में उत्पात मचाते हैं, लड़ाई मचाते हैं। फिर उत्पात भी किस प्रकार का मचता है, हम नहीं बालाजी के परहेज करेंगे, हम नहीं जाएंगे बालाजी, हम क्यों जाएं बालाजी, मैं प्याज लहसुन, मम्मी कितने दिन तक प्याज लहसुन की परहेज करोगी, कितने दिन तक, 41 दिन तो होने वाले हैं, 41 दिन तो हो गए। मतलब इस प्रकार की जो क्या है, फिर वो घर में टॉर्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि पति पत्नी का टॉर्चर स्टार्ट हो जाएगा है। और उसके बाद जो घर के अंदर मान लो कहीं से लॉस लग गया तो पति आकर बैठ गया, ओ हो, फिर घर में इस प्रकार की वो चीजें पैदा कर देते हैं ताकि ये व्यक्ति उस जगहों से जुड़ ही ना पाए। मान लो उनका अंदर का जो मनोबल है, उनकी जो कमजोरी है, उस चीज को पकड़ते हैं। मान लो उसकी कमजोरी धन है, तो वो धन पे ही अधिक से ज्यादा अटैक पाए रखेंगे। और जैसे ही वो कहेंगे, और पति आके अपनी पत्नी से बात कर रहा है, कह रहा है कि घर के अंदर जब से आप ये हनुमान बालाजी हो के आए हो या बालाजी की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, तब से अपनी दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं, या आप कोई भी जो भी पॉजिटिविटी या सकारात्मक ऊर्जा का जो भी काम करो, जब से दिक्कतें बढ़ गई हैं। आप एक काम करते हैं, इस चीजों को ना बंद करके देखते हैं एक बारी। जैसे अब आपको ये नहीं पता कि जब आप ये बात कर रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा आपके समीप ही है, वो सब की सब बातें सुन रही है, और वो जैसा आपने एक्शन दिया वैसा ही उसने रिएक्शन किया। आपने पूजा बंद करी, उसने तुरंत आपके जो काम धंधे पे जो बंधन डाल रखा था, वो तुरंत 2 दिन काम चला, अच्छा चला, बढ़िया चला, तो उनके मन में इस प्रकार की क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि हनुमान जी की पूजा करने से, श्री बालाजी महाराज की पूजा करने से घर में दिक्कतें बढ़ती हैं, या देवी देवता को भोग देने से। कई लोगों को अकेला पूजा से भी, कई लोगों को भोग से भी होता है कि आप भोग देते हो, कोई और आपका भोग खा जाता है, कोई और आपका भोग खा जाता है। भैया ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो मनोबल को तोड़ने के लिए जो ना दिखने वाली चीजें हैं, इस प्रकार के एक्शन करती हैं आपके घर के अंदर। क्योंकि आप इंसान तो इंसान से लड़ लेगा, लेकिन जो शक्ति आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, उस शक्ति से आप किस प्रकार से लड़ोगे। उस शक्ति से लड़ने के लिए हनुमान जी महाराज की कृपा ही आपको उस शक्ति से लड़ने का हिम्मत प्रदान करेगी। शुरू में क्या होता है, जब भी आप बालाजी से जुड़ते हो, या बालाजी के धाम पे जाते हो, या हनुमान जी की पूजा याचना करते हो, या माँ काली की पूजा करते हो, या माँ दुर्गा की पूजा करते हो, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो उन शक्तियों से बड़ी नहीं है। उन्हें अपनी घबराहट होती है, उन्हें अपनी जान बचाने को पड़ी रहती है। तो वो इस प्रकार से बचाने के लिए घर में आपके परहेजों को तोड़ने की कोशिश करती है, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करती है। आप फाइनेंशियली वीक हो तो उस पॉइंट पे चोट मारती है। अगर आपके जो भी वीक जोन होगा आपका, उस चीज को पकड़ने की वो कोशिश करेगी। तो उसी प्रकार से वो अपने घर पे कब्जा बना दे। मान लो उनको पता है कि ये अपने पुत्र के कब्जे में है, ये परिवार, ये माँ बाप जो हैं अपने पुत्र से, मान लो इनका पुत्र आके क्रोध करेगा, तो ये डरते हैं उनसे, तो वो उसी के सिर पर बैठ के ही काम करेंगी। मान लो जो घर का क्रोधी मुखिया होगा, या कोई भी जिसकी चलती होगी, उसके शरीर को पकड़ने की कोशिश करेंगी। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये इस प्रकार का काम करती हैं ताकि आप घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करा पाओ। घर में अगर एक बात सोच के देखो आप, अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा हो गई तो नकारात्मक ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो तो बेचारी फंस गई, उसका तो कोई और ठिकाना है नहीं। अब सकारात्मक ऊर्जा आप घर में ले आए। हाँ, बालाजी से ये जरूर होता है, या हनुमान जी महाराज की पूजा से ये जरूर होगा कि जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इनकी सोचने की शक्ति जरूर बदली जा सकती है। क्योंकि ये प्रेत योनि है, इन्हें प्रेत योनि से मुक्ति दी जा सकती है। मुक्ति देने उपरांत ये जितना बुरा सोच रही है, उतना ही बाबा की भक्ति भी कर सकती हैं। ऐसी सोच किसी व्यक्ति की होती है। कोई घर का प्राणी, नहीं तो हर कोई तो ऐसे सोचता है, अगर किसी के घर में सांप घुस गया तो अब भी निकल लो, अगर सांप न निकला तो आज की रात नींद नहीं
जाएगी। तो इस प्रकार की जो ये नकारात्मक ऊर्जा करती है, आपको इससे सब्र करना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, अंतर मन को जगा के रखना चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वास को बना के रखना चाहिए। ऐसी चीजें आपके मनोबल को तोड़ती हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम सुनते हैं, और हमारा मन भी था कि जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट पे आप कहते हो कि जवाब नहीं देते हैं, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, तो बीच में किसी दिन हम जरूर पढ़ के हाँ। तो भैया ऐसा है, जवाबों में हर किसी का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि पढ़ने में कोई लोग हो तो इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो वो पढ़ने में भी कोई बारी। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके छोड़ दीजिए, आपको आज नहीं तो कल जवाब आएगा ही आएगा, चाहे लेट हो सकती है, देरी जरूर है, भगवान के वहां भी अंधेरी नहीं है। इसलिए हमारे भी, हम तो ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं, उसकी दया के पात्र हैं, जितना हमारे से हो सकता है उतना ही संभाले बैठे हैं भैया। जय सीताराम।